हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ये टॉपिक हमारा जो जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर कम्पिटिटिव एग्जाम है जिनके अंदर इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो हमारे इंडिया लेवल पे एसएससी है, डीएसएसबी है, केवीएस है, जितने भी टीचर्स के एग्जाम है और डीएसएसबी के अंदर टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। तो ध्यान से सुनिएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस होते हैं उनको हमें चेंज करना होता है, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, अफर्मेटिव में, अजेरेटिव में। ठीक है, अजेरेटिव क्या होता है? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो अजेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर हम नेगेटिव और जो अफर्मेटिव है दोनों ही सेंटेंसों को शामिल कर लेते हैं। कौन कौन से? नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों ही सेंटेंसों को क्या है, शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैन इज़ मॉर्टल। तो हमें ऐसे करना है कि ना ही तो हमारा सेंस चेंज हो, ना मीनिंग चेंज हो, मीनिंग सेम आना चाहिए हमारे जितने भी सेंटेंस हम करेंगे उनके अंदर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि मैन इज़ नॉट इमोर्टल और मैन इज़ नॉट मॉर्टल, मैन इज़ नॉट विदाउट इमोर्टल और ऑल द अबव। देखो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट में कि मैन इज़ मॉर्टल है कि मैन है वो अमर है मतलब, तो इसके लिए मैन इज़ नॉट इमोर्टल, मैट इज़ नॉट मॉर्टल। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिविटी में आ गया है, ये रॉन्ग हो गया। और विदाउट इमोर्टल ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिस शर्ट इज़ लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये शर्ट है वो लॉन्ग है मतलब लंबी है। दिस शर्ट इज़ नॉट लॉन्ग, दिस शर्ट इज़ नॉट शॉर्ट, दिस शर्ट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग और दिस शर्ट इज़ नॉट विदाउट लॉन्ग। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि दिस शर्ट इज़ लॉन्ग है। तो इसका करना क्या है, हमें देखो नेगेटिव में चेंज करना है लेकिन मीनिंग सेम रहना चाहिए। अब जैसे शर्ट लॉन्ग है तो लॉन्ग ही दिखानी है हमें। ठीक है, जैसे दिस शर्ट इज़ नॉट लॉन्ग तो इसका मतलब तो ये नेगेटिव हो गया, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। मतलब इसका मीनिंग है वो भी चेंज हो गया कि शर्ट है वो लंबी नहीं है, इसका ये होगा। लेकिन सेकंड में क्या है कि दिस शर्ट इज़ नॉट शॉर्ट, मतलब ये शर्ट है भी छोटी नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तीसरे में और देख लेते हैं। दिस शर्ट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, तो ये शर्ट वेरी लॉन्ग नहीं, ये भी नहीं होगा। दिस शर्ट इज़ नॉट विदाउट लॉन्ग, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, रिमेंबर टू ब्रिंग योर कैमरा विद यू। तो देखो रिमेंबर टू ब्रिंग मतलब तुम्हारे को कैमरे लाने के लिए बोल रहा है। इसके अंदर भी सेंस चेंज नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसके अंदर देखो कि रिमेंबर नॉट टू ब्रिंग योर कैमरा विद यू, तो इसके अंदर ये नेगेटिव में गया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड का रिमेंबर नॉट टू ब्रिंग योर कैमरा विदाउट यू, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तीसरे में कि डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग नॉट योर कैमरा विद यू और डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कैमरा विद यू। तो यहाँ पे देखिएगा कि तुम्हें कैमरे को भूलना नहीं है, टू ब्रिंग लाना नोट है। अब दोबारा नोट आ गया तो ये भी रॉन्ग हो जाए। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर है कि ही इज सम टाइम केयरलेस, तो वो कभी कभी केयरलेस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें भी मीनिंग चेंज नहीं करना। जैसे ही इज़ नॉट समटाइम्स केयरलेस तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ही इज़ नॉट विदाउट केयरलेस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ही इज़ नॉट ऑलवेज केयरफुल कि वो हमेशा सावधानपूर्ण नहीं रहता। तो मतलब जो हमारा सेंस है कि ही इज़ समटाइम्स केयरलेस, मतलब कभी कभी तो वो क्या है, केयरलेस हो जाता है। ही इज़ नॉट ऑलवेज केयरफुल, लेकिन वो हमेशा मतलब क्या है, वो नहीं होता है, केयरफुल नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सी फेल्ड दिस टाइम। ठीक है, तो वो फेल हो गई इस टाइम। तो सी डिड नॉट सक्सीड दिस टाइम, शी डिड नॉट फेल दिस टाइम, शी डिड नॉट विदाउट फेल दिस टाइम। तो यहाँ पे देखिएगा मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट में है कि सी डिड नॉट सक्सीड, वह सक्सीड नहीं हुई है दिस टाइम, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। और सेकंड में कि सी डिड नॉट सक्सीड दिस टाइम, सी डिड नॉट फेल दिस टाइम। तो देखो पहले में तो क्या है कि वह सफल नहीं हुआ इस टाइम, और दूसरे में क्या है, सी डिड नॉट फेल दिस टाइम, किस टाइम वो फेल नहीं हुआ। तो हमें क्या है, फेल करना है, सक्सीड नहीं हुआ, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी देखो सी डिड नॉट विदाउट फेल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ही ट्राइड एवरी प्लान। ठीक है,
ही ट्राइड, उसने प्रत्येक प्लान की क्या है कोशिश किया। तो ही डिड नॉट ट्राई एवरी प्लान, ही लेफ्ट नो प्लान एंड टायर्ड। ही ट्राइड नॉट एवरी प्लान, देखो फर्स्ट वाला क्या है बिल्कुल ही रॉन्ग कर दिया, नेगेटिव में निकल गया। ही लेफ्ट नो प्लान, हाँ ये हो सकता है रॉन्ग, राइट हो सकता है। ही ट्राइड नॉट एवरी प्लान, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑल करेक्ट वाला तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है कि आई फेल्ट एवरीथिंग फिनिश्ड, तो आई नॉट फेल्ट एवरीथिंग फिनिश्ड, आई डिड नॉट लेट एवरीथिंग फिनिश्ड, आई लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको देखना क्या है कि आई फेल्ट एवरीथिंग फिनिश्ड मतलब क्या है, मैंने महसूस किया कि प्रत्येक चीज़ क्या है ख़त्म हो गई। तो आई नॉट फेल्ट एवरीथिंग, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें सेंस नहीं मिल रहा। सेकंड में क्या, आई डिड नॉट लेट, इसमें भी सेंस नहीं मिल रहा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे में क्या है कि आई लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग भी सेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 8 नंबर है कि टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो टी इज़ वेरी हॉट टू ड्रिंक, कि टी इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, टी इज़ नॉट सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, और टी इज़ नॉट वेरी हॉट टू ड्रिंक। तो यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि टी इज़ टू हॉट, इतनी गर्म है टू ड्रिंक पीने के लिए, तो यहाँ पे टी इज़ वेरी हॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा। टी इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टी इज़ नॉट सो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो लास्ट है कि टी इज़ नॉट वेरी हॉट टू ड्रिंक, कि इतनी गर्म नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सी इज टू प्राउड टू बैग, देखो ये जो सेंटेंस है एक ही तरीके के हैं, ठीक है। तो सी इज टू प्राउड टू बैग, तो सी इज सो प्राउड दैट सी विल नॉट बैग, सी इज नॉट सो प्राउड दैट सी विल नॉट बैग, सी इज नॉट प्राउड दैट सी कैन नॉट बैग, और सी इज नॉट प्राउड टू बैग। तो इसके अंदर क्या आ जाए कि सी इज सो प्राउड, वह इतनी प्राउड है कि दैट सी विल नॉट बैग, तो वह राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सी वॉज टू एरोजेंट टू अपोलाइज, तो यहाँ पे देखिए सी वॉज नॉट टू एरोजेंट टू अपोलाइज, सी वाज सो एरोजेंट दैट कैन नॉट अपोलाइज, सी वाज सो एरोजेंट दैट वी कैन वुड नॉट अपोलाइज, और सी वाज नॉट सो एरोजेंट दैट सी वाज वुड नॉट अपोलाइज। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं बता देती हूँ, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो नोट में दे दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कैन नॉट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है कि सी वाज सो एरोजेंट, राइट है, दैट सी वुड नॉट अपोलाइज, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे वाला दैट सी वुड नॉट, ये भी नॉट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर क्या है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेंटेंस जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम आपके मीनिंग यदि सेम होंगे तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप चैनल पे बने रहिए, ये हमारी जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, ये हमारी छोटी छोटी क्लास आप देखोगे तब आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।